अस्सलाम वालेकुम वहीद जदून। कुछ अर्से से मैं जिस वक्त सुबह सवेरे यूट्यूब पे या सोशल मीडिया में जाके देखता हूँ तो हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे एंकर्स हैं जिनके पास सिर्फ एक ही मौजू होता है और वो इसी के ऊपर बात करते हैं। और वो मौजू होता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, या चाइना क्या कर रहा है, ठीक है, या फिर हमारे इस वक्त सऊदी अरब के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, फिर हमारा हीरो जो है वो तुर्की है, और फिर फलाना मुल्क क्या कर रहा है। मतलब ठीक है, आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन नेशनल इश्यूज़ में या तो वो जो एक इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, पीडीएम वाले हैं वो धरना कर रहे हैं, उनके बारे में बात होती है, फिर ये होता है कि सुबह से लेकर शाम तक नवाज शरीफ को कि जी उसने ये किया है, उसने वो किया है, करप्शन की है। ऑफ कोर्स उसने की है, एंड उसका ट्रायल होना चाहिए, उसको वापस लेके आना चाहिए। उसको अगर हमने अपने मुल्क का सरबराह बनाया था और उसमें ख़यानत की है तो उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि क्या हमारे मुल्क में और कोई प्रॉब्लम नहीं है? हमारे मुल्क में बेइंतहा प्रॉब्लम है भाई। हमारे मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा मसला कोरोना की वजह से जो बिजनेसेस बंद हुए हैं उनका है। कोरोना की वजह से लोग जो सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे एक कोरोना टेस्ट करवाने के लिए जितने पैसे देने पड़ रहे हैं वो एक तकलीफ़ है। फिर स्कूल बंद हैं और स्कूलों का निज़ाम धर्म भरम हुआ है और नई इंडस्ट्रीज़ का कुछ पता नहीं चल रहा। एक दिन 4 रुपये चीज़ सस्ती होती है, दूसरे दिन 10 रुपये महंगी हो जाती है। उसके ऊपर प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। फिर उसके बाद शहरों के अंदर कचरे के अंबार हैं, उसकी कोई बात नहीं करता। बस हर कोई अपने अपने खाने के अंदर जनाब अपनी अपनी गवर्नमेंट कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जब आप लोगों को जाके टच करते हैं तो फिर चीखें निकलती हैं। लोग बताते हैं कि हम कितनी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। अगर यही एंकर, यही हमारा मीडिया सुबह सवेरे अगर कोई ऐसी न्यूज़ सुनाए, ऐसी चीज़ें सुनाए जिससे मोटिवेट हों, लोग उठें, काम करें, फैक्ट्रियों के अंदर से धुआं उठे, स्कूलों के अंदर जैसे भी आप प्लान करें, सोशल डिस्टेंस के साथ किसी की तरह भी एक्टिव स्कूलों के अंदर बच्चे जाएं, घंटी बजे पढ़ाइयाँ हों और नए प्रोजेक्ट हों, लोगों को वेलकम करें, पाकिस्तान में गेम्स हों, सोशल एक्टिविटीज़ हों, उसके बाद जो हमारे बच्चे हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के इनके कंपटीशंस हों, तो मतलब एक फेस्टिवल करना चाहिए कि जिस तरीके से हम जिंदगी को दोबारा लेके आए। आज हर कोई डिप्रेस बैठा हुआ है। उसके ऊपर से ये न्यूज़ जो होती हैं वो तो एक बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट कर देती हैं कि जी अच्छा तब तो सऊदी अरब भी हमारा साथ नहीं देगा, यूएई भी नहीं करेगा, हिंदुस्तान तो हमारे बॉर्डर पे बैठा हुआ है और ये है और वो है। मतलब आई थिंक हमारे किसी के साथ कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं हो सकते अगर ये एंकर खामोश हो जाए। यकीन माने जब तक ये बोलते रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस हमारे पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात ख़राब है। आप इन ताल्लुकात को ख़राब मत करवाएं, क्योंकि वैसे ख़राब हो ना हो लेकिन आपके कहने की वजह से ज़रूर हो जाएंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना शेर आया और एक दिन शेर आ ही जाता है। तो भाई हिंदुस्तान के साथ ठीक है, हमारे दैरीना बड़े मसाइल हैं, बहुत सारे मसले हैं जो अभी तक हल नहीं हो सके। मेरा ख्याल है कि यार पार्ट ऑफ सोल्यूशन की बात करें, उनके लोगों को लें, अपने लोगों को लेके जाएं और एक रास्ता बनाने की कोशिश करें। इस वक्त हालत दोनों तरफ लोगों की पतली है। वहाँ तो खैर
बे इंतहा कोरोना की वजह से उनकी इकॉनमी तो बिल्कुल कोलैप्स हुई है। आपकी इकॉनमी का भी कोई अच्छा हाल नहीं है, क्योंकि जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था कि खुदा के लिए कौम को चैनलाइज करें, कौम का हाथ पकड़ें, उनको बताएं, रास्ता दिखाएं। बनस्बत ये है कि सुबह सवेरे एक नया ड्रामा, फिर ये जो इडियट किस्म के लोग हैं, जो जैसे ये एक दोस्त दिन से मौलवी साहब हैं, और वो एक खातून ने जो पता नहीं उसको क्यों इतना आप लोग हाईलाइट करते हैं। आई थिंक शी इज़ नॉट लाइक ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये हमारे मुल्क की बुरी तस्वीरें हैं। इन लोगों को तो बिल्कुल आप हाईलाइट मत करें। मीडिया पता नहीं क्यों इनको हाईलाइट करता है। हमारे अपने बड़े मसले हैं कि जी आपने तमाम वो जितनी भी अपना प्रोडक्टिव बातें थी वो छोड़ दी, उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। पूरे का पूरा मीडिया इस वक्त अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं इन घटिया लोगों के लिए। नो, क्योंकि एक आदमी की वजह से हमारे सारे उल्मा बदनाम हो रहे हैं। आपने एक औरत को कितनी छूट दी हुई है कि वो हर कमरे में घुस जाती है, हर जगह पे वो गले में हाथ डाल लेती है। क्या यार ये मजाक है? मतलब बड़े शर्म की बात है। और मेरा ख्याल है कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं उसको हवाम को भी बिल्कुल, बल्कि एक लाइन मत लिखें इनके बारे में। दूसरा, पंजाब में एक गवर्नमेंट है, सिंध में एक गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में एक गवर्नमेंट है, और केपी के अंदर अपना एक गवर्नमेंट है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ठीक है, पार्टीज मुख्तलिफ जो हैं वो रूल कर रही हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर, लेकिन नेशनल डिग्निटी के ऊपर सबको एक होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक होना चाहिए, डेवलपमेंट के अंदर एक होना चाहिए। ठीक है, हमारे चले इस दफ़ा ये पार्टी नहीं है, अगली दफ़ा आ जाएगी, दूसरी पार्टी आ जाएगी, लेकिन इंतज़ार करें, इसको चलने दें, टांगे मत खींचें एक दूसरे की, क्योंकि इस तरह प्रोग्रेस नहीं दिखा सकते। कोई भी पार्टी आएगी वो तो काम ही नहीं कर सकेगी। और फिर इनमें से पार्टी के अंदर जो चंद ओहदादार हैं वो सिर्फ पार्टी के अंदर इसलिए हैं कि वो बस जनाब सुबह उठते हैं और शाम तक अपोजिशन को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, और अपोजिशन के अंदर उस किस्म के कैरेक्टर वो गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करते रहते हैं, और इनके अटैक पर्सनल लेवल पे चले जाते हैं। यार खुदा के लिए, पाकिस्तान खूबसूरत सा एक छोटा सा प्यारा सा मुल्क है, इसको मज़ीद खूबसूरत बनाएं, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करें। बनस्बत यह है कि रोज़ाना एक नया क्यास, नया ड्रामा, आज ये चल गया जी, आज ये चल गया। बेचारे इन ड्रामों से हमारे मसले हल नहीं होंगे, बल्कि हमारी तो इतनी अजीब सी पिक्चर बन गई है ये पिछले ये जो हम खुद जाके अपने बारे में लोगों को बताते हैं, दूसरी दुनिया को बताते हैं कि हम ऐसे हैं। आज कोई हमारे मुल्क में आने को तैयार नहीं है। हम किसी मुल्क में जाते हैं तो हमें वहाँ पे इजाज़त नहीं मिलती। मेरा ख्याल है हमारी एयरलाइन बंद हुई है। अगर आप देखें दुनिया के अंदर कितने रूट्स हैं जिसके ऊपर लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से जहाज़ चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जहाज़ नहीं जा रहा उस मुल्क में, कोई फ़्लाइट नहीं जा रही, ऑपरेशन बंद है। फिर उसके बाद ये है कि जनाब उसके अंदर भी इदारों का भी मसला ये है कि इदारे भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि तमाम इदारों को आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए और मिलजुल के काम करना चाहिए, क्योंकि इस रियासत को मजबूत बनाना है, जो हम नहीं कर रहे। लाइक एवरीथिंग इज़ अ मैस। मेरा ख्याल है कि जो हमारे सीरियस लोग हैं, संजीदा लोग हैं, मतलब जिसमें हमारे टीचर्स भी हैं, उल्मा भी हैं, हमारे प्रोफेशनल्स भी हैं, टेक्नोक्रेट भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, आर्मी के लोग भी हैं, सब मिलें, बैठ के एक डिबेट करें कि यार हमने करना क्या है, हाउ वी आर गोइंग टू रन दिस हाउस मैन। कब हम अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं, ताकि पता चले कि
घर के हर फर्द को खाना मिल रहा है, हर बच्चे को तालीम मिल रही है, हमारे घर का माहौल अच्छा है, हमारे घर के अंदर ये जो वाहियात बातें होती हैं जिसके ऊपर हम कान नहीं धरते, हमें किसी के और के घर में जाके कोई इंटरफेयर नहीं करना, और ना ही हम चाहेंगे कि हमारे घर में कोई इंटरफेयर करे। तो पाकिस्तान एक घर है, हम सारे इस घर के फर्द हैं। अपोजिशन है या गवर्नमेंट के में जो पार्टी है, वो सब उनका एंड ऑफ द डे तो यही है कि वो पाकिस्तान को सर्व करें, पाकिस्तान के लिए कुछ काम करें। लेकिन हमारी असेंबलियों को इतना बुरा हाल है कि हर चीज़ के अंदर ब्लैकमेलिंग, इसको बिजनेस बना लिया गया है यार। चांसेस का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार अब ये नई चीज़ आएगी, इसके अंदर हाउ वी आर गोइंग टू उनको कैसे ब्लैकमेल कर सकते हैं, किस तरह बेनिफिशियल हो सकते हैं। नो, दिस इज़ नॉट राइट मैन। आप सर्व करने आए तो सर्व करें और फिर दिखाएं कि आपने काम क्या किया। बट एनीवे, रोज़ाना के ड्रामे सुन के बंदा अजीब सा हो जाता है, लेकिन किसी ने तो ठीक करना है इस मुल्क को ना। Why not you? Why not me? We have to stop this nonsense and we have to bring the real peace in Pakistan. हमारे लोगों की इज्जत हो, हमारे पासपोर्ट की इज्जत हो, हमारे प्रोडक्ट की इज्जत हो। That's what we are looking for. हमारे लोग खुशहाल हों, सेहतमंद हों, वो उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले, ये चाहते हैं। शुक्रिया शुक्रिया, ये थी बातें जो दिल से कहनी थी, आपको कह दी। इशू अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है या आपको मेरी किसी बात पे इख्तिलाफ है, प्लीज़ डू राइट, आप लिखें, ताकि शायद जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही या आपको समझ नहीं आ रही, हम एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर सकते हैं और एक दूसरे को समझा सकते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।